क्वेश्चन नंबर 1 है whom does Polonius send to France to spy on Laertes? पोलोनियस फ्रांस किसे भेजता है लियर्टस की जासूसी करने के लिए? आंसर है 1 रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 2 वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले के दौरान भूत कहाँ पर नज़र आता है? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं टेक्स्ट को। आंसर है सी द कासल रैम्पार्ट्स एंड जर्ट्रूड्स बेड चैम्बर। दो जगह भूत नज़र आया है, एक तो कासल के रैम्पार्ट्स बाहरी दीवार पर, दुर्ग पर, और जर्ट्रूड के कमरे में। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डिड क्लाउडियस मर्डर किंग हैमलेट? क्लाउडियस किंग हैमलेट की हत्या कैसे करता है? आंसर है बी बाय पावरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर। उसके कान में पॉइजन डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी एट विच होरेशियो एंड हैमलेट स्टडीड? कहाँ है वो यूनिवर्सिटी जहाँ होरेशियो और हैमलेट पढ़ते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी विटनबर्ग में। क्वेश्चन 5 हुज स्कल डज हैमलेट डिस्कवर इन द चर्चयार्ड? चर्चयार्ड में हैमलेट को किसकी खोपड़ी मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए इसका आंसर है द फॉर्मर कोर्ट जेस्टर्स। जेस्टर रहा है एक फॉर्मर कोर्ट का, उसकी खोपड़ी मिलती है। जेस्टर यानी कि विदूषक, जोकर। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन नॉट सी द घोस्ट? इसमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो घोस्ट नहीं देख सकता या नहीं दिख पाया जिसे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी जर्ट्रूड को नहीं दिखाया। बाकी मार्सेलस ने और होरेशियो ने देखा है, हैमलेट ने तो देखा ही है, जर्ट्रूड ने नहीं देखा। क्वेश्चन 7 हु एस्कॉर्ट्स हैमलेट ऑन द वॉयज टू इंग्लैंड? जब हैमलेट समुद्री यात्रा पर इंग्लैंड जा रहा होता है तो उसके साथ कौन होते हैं? तो रोजनक्रिंस एंड गिल्डनस्टर्न, दो नाम आपको याद रखने हैं। 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 वेयर डू हैमलेट एंड लियर्टस फाइट ड्यूरिंग ऑफिलियास फ्यूनरल? ऑफिलिया के फ्यूनरल के दौरान लियर्टस और हैमलेट कहाँ लड़ रहे होते हैं? आंसर है 8 का डी इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ, कब्र के अंदर ही, जहाँ पर ऑफिलिया को दफनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्वाइव द प्ले? इनमें से ऐसे कैरेक्टर कौन से हैं जो प्ले के लास्ट में जिंदा बचे? आंसर है ए फोर्टिनब्रास, होरेशियो और ऑसरिक। बाकी सारे ऑप्शन पढ़िए, सब मर चुके हैं। क्वेश्चन 10 व्हाट डज हैमलेट क्लेम टू बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द विंड इज फ्रॉम द साउथ? हैमलेट क्या दावा करता है कि वो किन दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बता सकता है जब हवा साउथ की तरफ से चल रही होती है? तो अ हॉक एंड अ हैंडसॉ के बीच। हॉक बोलते हैं बाज को और हैंडसॉ बोलते हैं एक आरी को, जो हाथ की आरी होती है। और कुछ लोगों का दावा है कि हैंडसॉ एक पक्षी भी था, ठीक है, प्राचीन टाइम में। तो ये इन दोनों के बीच डिफरेंस बता सकता है। 11 इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले? डेनमार्क के इतिहास में वो शख्स कौन सा है, ठीक है, या वो पर्टिकुलर घटना कौन सी है जहाँ से इस प्ले का बैकग्राउंड मटेरियल मिलता है? ठीक है, तो आंसर है 11 का बी सेक्सो ग्रामेटिकस। ठीक है, ये वो किताब है, ये वो स्रोत है जहाँ से हमें इस पूरी हैमलेट कहानी का बेस पता चलता है, और यहीं से वो इस बेस को लेते हैं विलियम शेक्सपियर और इस कहानी को गढ़ते हैं। नेट में आया था ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। वैसे टीजीटी पीजीटी के लेवल का नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम्स हार्ड हो रहे हैं वक्त पर, तो याद रखिए सेक्सो ग्रामेटिकस। ठीक है, वो स्रोत जहाँ से विलियम शेक्सपियर ने पर्टिकुलर इस प्ले के लिए, हैमलेट के लिए आइडिया लिया था। ठीक है, क्वेश्चन तो आई होप आप समझ गए हैं क्या है इसका मतलब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हाउ डज ऑफिलिया डाई? ऑफिलिया कैसे मरती है? तो मीनिंग जानते हैं आप, मतलब जानते हैं। डी शी ड्रोन्स इन द रिवर, नदी में डूब जाती है वो। क्वेश्चन नंबर 13 हुज स्टोरी डज हैमलेट आस्क द प्लेयर्स टू टेल अपॉन देयर अराइवल टू एल्सिनोर? हैमलेट प्लेयर से क्या कहता है, किसकी कहानी सुनाए जब वो एल्सिनोर आते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आंसर है 13 का ए प्रायम एंड हेक्यूबास की कहानी सुनाने को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 वाई अकॉर्डिंग टू पोलोनियस हैज़ हैमलेट गॉन मैड? पोलोनियस के अनुसार हैमलेट पागल क्यों हो गया है? आंसर है सी इसका
ही इज़ इन लव विद ऑफिलिया, उसे लगता है कि वो मेरी बेटी से प्यार करता है और प्यार में पागल हो गया है। प्यार तो करता है लेकिन पागल प्यार में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले, इस प्ले का अंतिम कैरेक्टर जो मरा है, ठीक है, सबसे लास्ट में कौन मरा? बहुत सारे लोग मरते हैं एक के बाद एक के बाद। आंसर है बी, हैमलेट। हैमलेट सबसे लास्ट में मरता है। क्वेश्चन 16, हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले, इस पूरे प्ले में कितने कैरेक्टर की मौत हुई है ये आपको बताना है। आंसर है 8, 8 लोग मरे हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे से याद है तो किंग लियर में भी 8 लोग मरे थे, है ना, और यहाँ पर भी 8 लोग मरे हैं, तो ध्यान रखिएगा। 17, हु स्पीक्स द फेमस, ये फेमस लाइन है, बहुत फेमस लाइन है, सिर्फ हैमलेट की नहीं पूरी इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस लाइन मानता हूँ मैं से। टू बी और नॉट टू बी, किसने कही थी? सॉलिलोक्विया, किसकी थी ये? आंसर है 17 का बी, हैमलेट की लाइन है ये। यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूज है कि क्लाउडियस से बदला लूँ नहीं लूँ, करूँ ना करूँ। 18, इन वॉट कंट्री डू रेज़नक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न डाई, कौन से देश में मरते हैं दोनों? मीनिंग जानते हैं, आंसर जानते हैं, सी, इंग्लैंड में मरते हैं। 19, वाई डज हैमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लाउडियस आफ्टर द ट्रैवलिंग प्लेयर्स प्ले, तो प्लेयर्स प्ले के बाद क्लाउडियस को क्यों नहीं मारता हैमलेट? ठीक है, तो आंसर है ए, क्लाउडियस इज प्रेइंग, क्योंकि क्लाउडियस उस वक्त प्रार्थना कर रहा होता है और प्रार्थना करते वक्त नहीं मारना चाहिए किसी को, ठीक है, ये एक कॉमन नैतिक मूल्य है, ठीक है, तो वो हैमलेट के अंदर भी था। क्वेश्चन नंबर 20, हु किल्ड फोर्टिनब्रास फादर, फोर्टिनब्रास के पिता को किसने मारा था? और आंसर है 20 का डी, हैमलेट के पिता ने। 21, विच कैरेक्टर स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले, प्ले की पहली लाइन कौन सा कैरेक्टर बोलता है? आंसर है बर्नार्डो, ठीक है, फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज हैमलेट मोस्ट लाइकली रिटन, कौन से सन में लिखी गई होगी हैमलेट? मोस्ट लाइकली देखो, लेकिन हमें नहीं पता एग्जैक्ट डेट, ईयर नहीं पता है शेक्सपियर के, सब अपने अपने रिसर्च के हिसाब से तुक्के मारते हैं। तो मोस्ट लाइकली कब लिखी गई है? आंसर है बी, 1601 में। विच ऑफ क्लाउडियस एंड लियर्टस ट्रैप्स फॉर हैमलेट सक्सीड्स इन किलिंग हिम, क्लाउडियस और लियर्टस का कौन सा ट्रैप जो है वो सफलता प्राप्त करता है उसे मारने में? आंसर है डी, द पॉइजन स्वॉर्ड, ठीक है, पॉइजन स्वॉर्ड, वो उसकी तलवार पर पॉइजन लगा देते हैं, जहर लगा देते हैं और आखिरकार हैमलेट उससे मरता ही है। क्वेश्चन नंबर 24, विच कैरेक्टर स्पीक्स फ्रॉम बीनीथ द स्टेज टूवर्ड द एंड ऑफ एक्ट 1, कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो एक्ट 1 के अंत में स्टेज से बोलता है? आंसर है ए, द घोस्ट, ठीक है, और बीनीथ द स्टेज का मतलब क्या है? स्टेज के नीचे से, ठीक है। क्यों होता है ऐसा आप खुद गौर करिए, जब आप इसे स्टेज पर देख रहे होंगे, ठीक है, तो जो घोस्ट, ये सब कहाँ हैं? दुर्ग पर हैं, जब घोस्ट वाला सीन होता है ना, रैम्पार्ट पर हैं कासल के, तो ऑब्वियसली वो नीचे से देखते हैं उसे, ऊपर से देखते हैं उसे, तो इसलिए जब ये परफॉर्म किया जाता है प्ले, तो घोस्ट जो होता है वो स्टेज के नीचे खड़ा होता है, जो घोस्ट का कैरेक्टर प्ले करता है, ठीक है, वो एक्टर। आगे 25, हु रिटर्न्स हैमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एक्साइल, क्वेश्चन है कि कौन है जो हैमलेट को वापस डेनमार्क भेजता है उसके देश निकाला के बाद? तो आप जानते हैं पायरेट्स ने उसकी मदद करी थी, अ ग्रुप ऑफ पायरेट्स इसका आंसर होगा, यानी समुद्री लुटेरों का एक समूह। क्वेश्चन 1, हैमलेट इज सेट इन, हैमलेट कहाँ पर सेट की गई है कहानी? डेनमार्क में। 2, हैमलेट इज अ, हैमलेट कौन है? एक, आंसर है डी, प्रिंस। हैमलेट्स स्टेप फादर इज ऑल्सो हिज, हैमलेट के सौतेले पिता उसके चाचा भी हैं, अंकल, फिर से आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4, क्लॉडियस पॉइजन, क्लॉडियस ने जहर दिया था किसे? फिर से आंसर डी, ओल्ड हैमलेट, बूढ़े हैमलेट को, या किंग हैमलेट भी ऑप्शन में हो सकता था आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द घोस्ट इज फर्स्ट स्पॉटेड, सबसे पहले भूत को कहाँ देखा जाता है? आंसर है इसका डी, आउटसाइड द कासल, कासल के बाहर। क्वेश्चन नंबर 6, द घोस्ट क्लेम्स ही इज घोस्ट, दावा करता है कि वो कौन है? आंसर है इसका ए, ओल्ड हैमलेट, बूढ़ा हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 7, इन हिज फर्स्ट अपीयरेंस ऑन स्टेज हैमलेट इज वियरिंग, हैमलेट जब पहली बार स्टेज पर आता है तो उसने क्या पहना हुआ होता है? आंसर है सी, मॉर्निंग क्लोथ्स, वो कपड़े जो हम शोक मनाते हुए पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हैमलेट क्लेम्स टू बी एफ्लिक्टेड बाय,
हैमलेट क्लेम करता है कि वो किस चीज़ से पीड़ित है, किस चीज़ से अफेक्टेड है। आंसर है सी, मेलंकली, उसे दुख है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 9, हैमलेट्स फेमस स्पीच आर कॉल्ड। हैमलेट की जो फेमस स्पीचेज़ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर है 9, ठीक है, सलिलोक्वी बोलते हैं उन्हें। तो सी इसका ऑप्शन है। सलिलोक्वीज आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं, वो जो स्पीकर अपने आप को भाषण देता है, स्वयं भाषण बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट नॉइज ड्राइव्स द घोस्ट ऑफ स्टेज। वो क्या आवाज़ है, वो कौन सी आवाज़ है जो ये बताती है कि भूत है आसपास? ठीक है, तो वो है अ कॉक्स क्रो, ठीक है, मुर्गे की बांग कह सकते हैं आप इसे। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ हैमलेट प्रोफेस्ड लव फॉर। हैमलेट किसके लिए अपना प्यार दर्शाता है? आंसर है ए, ओफिलिया के लिए। 12, वाई आर रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न इन डेनमार्क। ये दोनों बंदे डेनमार्क क्यों जाते हैं? आंसर है ए, टू फाइंड आउट वाई हैमलेट इज एक्टिंग मैड। ये पता लगाने के लिए कि हैमलेट पागल होने का नाटक क्यों कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डज हैमलेट गो टू यूनिवर्सिटी। हैमलेट यूनिवर्सिटी कहाँ जाता है? आंसर है डी, जर्मनी, ठीक है। क्वेश्चन 14, व्हाट रिलीजन वॉज डेनमार्क एट टाइम ऑफ राइटिंग। जिस वक्त ये प्ले लिखा जा रहा था उस वक्त डेनमार्क में कौन सा धर्म फॉलो किया जाता था? आंसर है बी, प्रोटेस्टेंट। 15, वेयर डज हैमलेट से ओफिलिया शुड गो। हैमलेट क्या कहता है ओफिलिया से, उसे कहाँ चले जाना चाहिए? आंसर है 15 का बी, अ ननरी, ठीक है, यानी उसे संन्यास ले लेना चाहिए, नन बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज ओफिलिया डाई। ओफिलिया कैसे मरती है? आंसर है डी, ड्राउनिंग, डूब कर। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डज द घोस्ट से ही वेंडर्स। घोस्ट कहाँ क्या कहता है कि वो कहाँ फिरता रहता है? तो आंसर है 17 का ए, प्योगेटरी। अब प्योगेटरी का क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए आप लोग। तो जो ये प्योगेटरी है या पर्गेटरी है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदमी अपना एक तरीके से मोक्ष प्राप्त करता है। इसकी हिंदी होती है यातना या पाप मोचन वाला स्थान या पाप मोचन वाली अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द प्ले बिगिंस द कासल इज सेलिब्रेटिंग। जब शुरुआत होती है प्ले की तो महल में किस चीज़ का जश्न चल रहा होता है? आंसर है 18 का बी, और किंग क्लाउडियस एंड क्वीन जर्ट्रूड की शादी का। 19, हु सर्वाइव्स द प्ले। प्ले में कौन बचता है? मरते हैं काफ़ी लोग, कौन बचा है? ऑप्शन को पढ़कर देखिए। आंसर है बी, होरेशियो बचता, बाकी सब मरे हैं, लियटस, पोलोनियस एंड ओफिलिया, क्लाउडियस एंड जर्ट्रूड और हैमलेट, ठीक है। 20, देयर आर इमेजेस थ्रू आउट द प्ले रिलेटिंग टू। इस पूरे प्ले में इमेजेस का इस्तेमाल किया गया है जो संबंध रखती हैं किसी एक चीज़ से, वो आपको बताना है। और आंसर है उसका ईयर्स, ठीक है, क्योंकि कान में जहर डालकर मारा गया था। एक ऐसी इमेजेस का इस्तेमाल किया गया है प्ले में जो कान से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ इमेज का मतलब पिक्चर से मत लगाइएगा, ठीक है। इमेज का मतलब होता है सीन कहने के तरीके से, उसकी ऐसी स्पीच जो किसी एक पर्टिकुलर चित्रण को जन्म दे रीडर के दिमाग में, ठीक है। कभी पिक्चर, प्ले में पिक्चर कहाँ से आई, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21, द हेल्थ ऑफ अ स्टेट सीम्स रिलेटेड टू। किसी स्टेट की जो हेल्थ होती है वो लगता है कि वो किससे संबंध रखती है, ये आपको बताना है। तो कोई भी राज्य, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो राज्य स्वस्थ रहे, वो देश फले फूले, तो मोरल स्टेट ऑफ द लीडर, किसी नेता का नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट 22, यंग फोर्टिनब्रास सेज ही इज़ इन्वेडिंग। यंग फोर्टिनब्रास कहता है कि वो हमला कर रहा है, किसके ऊपर? आंसर है डी, पोलैंड के ऊपर। 23, हु सेव्स हैमलेट्स लाइफ। हैमलेट का जीवन कौन बचाता है? आंसर पता है आपको, डी, पायरेट्स, समुद्री डाकू। 24, इन फॉर्म हैमलेट इज अबव ऑल व्हाट सॉर्ट ऑफ प्ले। अगर हम फॉर्म की बात करें तो हैमलेट किस प्रकार के प्ले से ऊपर है? तो आंसर इसका है सी, अ रिवेंज प्ले, ठीक है। तो ये एक रिवेंज प्ले है, कॉमेडी नहीं है, पंच एंड जूडी शो नहीं है, मोरालिटी प्ले नहीं है ना, एक रिवेंज प्ले है, बदले की कहानी है। 25, व्हाट डज हैमलेट कॉल पोलोनियस। हैमलेट पोलोनियस को क्या बुलाता है? आंसर है सी, अ फिश मॉन्गर। क्वेश्चन 1, हु डज बर्नार्डो डिस्क्राइब एज द राइवल्स ऑफ हिज वॉच। बर्नार्डो किसे कहता है राइवल्स ऑफ हिज वॉच? तो वो बोलता है वो होरेशियो को और मार्सियस को। ए इसका आंसर होगा। अच्छा, यहाँ राइवल्स का मतलब प्रतिद्वंदी से नहीं है, यहाँ राइवल्स पार्टनर के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, क्योंकि
बर्नार्डो के अलावा होरेशियो और मार्सिलस भी गार्डिंग का काम किया करते थे। नेक्स्ट, हु सेज दिस बॉर्ड्स सम स्ट्रेंज इरप्शन टू आवर स्टेट। क्या मीनिंग है कि ये काम जो है ये हमारे स्टेट में, हमारे साम्राज्य में एक अलग तरह का इरप्शन लेकर आएगा। तो यहाँ पर ये लाइन कौन बोल रहा है? ये लाइन होरेशियो कहता है। वो कहता है कि अब स्टेट में सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हु सेज इन एक्ट 1 सीन 2। एक्ट 1 सीन 2 में कौन कहता है ये? इन दैट एंड ऑल थिंग्स विल वी शो आवर ड्यूटी। आंसर है सी, वॉल्टिमेंट एंड कॉर्नेलियस बोलते हैं इस लाइन को। जब इन दोनों को भेजा जा रहा होता है नॉर्वे, तब की ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेज, ये कौन कहता है? नॉट सो माई लॉर्ड, आई एम टू मच इंसन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी। ठीक है, हैमलेट की लाइन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, हु टेल्स हैमलेट दैट ही इज शोइंग इम्पायस स्टबॉर्नेस एंड अनमैनली ग्रीफ। हैमलेट को कौन कहता है ये कि तुम अपवित्र जिद दिखा रहे हो और अनमैनली ग्रीफ शो कर रहे हो, यानी कि ये मर्दों की तरह हरकत नहीं तुम्हारी, मर्द इतने दिन दुख नहीं मनाता। ये दोनों ताने कौन मारता है हैमलेट के ऊपर, या कौन कहता है ये बातें? आंसर है बी, क्लॉडियस। क्वेश्चन नंबर 6, विच मिथिकल फिगर डज हैमलेट कंपेयर जर्ट्रूड इन एक्ट 1 सीन 2। किस मिथिकल फिगर के साथ हैमलेट अपनी माँ जर्ट्रूड की तुलना करता है एक्ट 1 सीन 2 में? आंसर है ए, नायोबे से। नायोबे की कहानी भी जर्ट्रूड से कुछ हद तक मिलती जुलती है। प्राचीन ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है ये एक। आवाज़ जो आपको शोर आ रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि हम बारिश में रिकॉर्ड कर रहे हैं इसे, बारिश हो रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोप अप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हु सेज आई डाउट सम फाउल प्ले। ये लाइन कौन कहता है? आई डाउट सम फाउल प्ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। डी इसका आंसर है हैमलेट। वो कहता है कि मुझे शक है कुछ गलत हुआ है मेरे पिता के साथ, ये वहाँ की एक लाइन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर डज ओफिलिया टेल लियटस नॉट टू बी लाइक। लियटस से ओफिलिया कहती है कि इस तरह का कैरेक्टर मत बनना कभी। ठीक है, तो वो क्या है? आंसर है इसका ए, अ रेकलेस लिबर्टाइन। यहाँ रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह और लिबर्टाइन का मतलब होता है व्यभिचारी। ठीक है, तो ओफिलिया लियटस से बोलती है ये बात कि ये मत बनना कभी। क्वेश्चन नंबर 9, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम हैज़ पास्ड बिटवीन द डेथ ऑफ किंग हैमलेट एंड द रीमैरिज ऑफ जर्ट्रूड एंड क्लॉडियस। कितना समय होता है इन दोनों घटनाओं के बीच में, किंग हैमलेट की मौत और जर्ट्रूड और क्लॉडियस की शादी के बीच, यानी कितने इंतज़ार करते हैं वो दोनों शादी करने का? सो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसर है इसका सी, 2 मंथ्स, 2 महीनों का सिर्फ, यानी 2 महीने बाद ही शादी कर लेते हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज लियटस डाई। लियटस कैसे मरता है? आंसर है बी, हैमलेट स्टैब्स हिम विद अ पॉइजन स्वॉर्ड। हैमलेट जहर वाली तलवार से उसको मार देता है। 11, व्हाट इज़ हैमलेट ट्राइंग टू डिसाइड इन हिज टू बी सोलिलोक्वी। वो जो इसकी टू बी और नॉट टू बी वाली सोलिलोक्वी है, उसमें हैमलेट क्या निश्चय करने की कोशिश कर रहा है? हमने बताया तभी पीछे, आपको अगर याद हो तो। आंसर है ए, इफ़ ही इज़ रेडी एंड विलिंग टू डाई। क्या वो तैयार है, ठीक है, मरने को? क्योंकि मरने को तैयार क्या है कि क्लाउडियस से बदला लेगा तो मरना तो पड़ेगा, राजा को मारेगा। ठीक है, तो जान का खतरा तो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12, व्हाट इज़ हैमलेट्स रिलेशनशिप विद ओफिलिया एट द प्लेस बिगिनिंग। प्ले के बिगिनिंग में ओफिलिया और हैमलेट के बीच का रिश्ता क्या था? तो 20 का आंसर है दे आर इन लव। 13, व्हाट इज़ द मेन प्लॉट फंक्शन दैट प्लेयर्स सर्व। वो मेन प्लॉट क्या होता है जो प्लेयर्स आते हैं रंगमंच दिखाने के लिए, वो सर्व करते हैं। तो मेन प्लॉट क्या है उनकी कहानी का? आंसर है सी, दे हेल्प हैमलेट डिटरमाइन इफ़ हीज फादर घोस्ट इज टेलिंग द ट्रुथ। वो मदद करते हैं हैमलेट की निश्चय करने में कि उसके पिता का भूत सच बोल रहा है नहीं बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सीज द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर फर्स्ट। हैमलेट के पिता का भूत सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर देखता है? आंसर है इसका 14 का क्लाउडियस, हैमलेट, होरेशियो। डी, मार्सिलस देखता है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 15, हु एड्स इन हैमलेट्स एस्केप फ्रॉम द शिप। हैमलेट की जहाज से भागने में मदद कौन करता है? आंसर है सी, पायरेट्स मदद करते हैं।
16. Who poses a military threat to King Claudius at the play's beginning? प्ले के स्टार्टिंग में किंग क्लाउडियस को सैन्य धमकी कौन देता है कि मैं हमला कर दूंगा? तो आंसर है ए, फोर्टिनब्रास. क्वेश्चन नंबर 17. Who says the following? ये लाइन कौन कहता है? मैडनेस इज ग्रेट वंस मस्ट नॉट अनटच्ड गो. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउडियस की लाइन है ये. मैडनेस इज ग्रेट वंस बट मस्ट नॉट अनवॉच्ड गो. पागलपन अच्छा है लेकिन हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते. नज़र रखो इसके ऊपर. किसके ऊपर? हैमलेट के ऊपर. वो तो खुश है कि अच्छा वो पागल हो गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. कौन कहता है लाइन? द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच मेथिंग्स. आंसर है इसका बी, जर्ट्रूड. ठीक है, की लाइन है ये. क्वेश्चन नंबर 19. हु सर्वाइव्स एट द एंड ऑफ द प्ले. प्ले के अंत में कौन बचता है? आंसर है 19 का बी, होरेशियो बचता है. 20. हु टेल्स हैमलेट दैट लियोटस हैज़ चैलेंज्ड हिम टू अ ड्यूएल. हैमलेट को कौन बताता है कि लियोटस ने उसे ड्यूएल के लिए चैलेंज किया है? आंसर है इसका डी, ऑस्ट्रिक बताता है उसे. याद रखिएगा. 21. वाई डज द अपैरिशन अपीयर इन जर्ट्रूड्स चैम्बर. जर्ट्रूड के चैम्बर में वो झलक क्यों नज़र आती है भूत की? वहाँ क्यों आता है भूत? आंसर है ए, टू प्रोटेक्ट जर्ट्रूड फ्रॉम हैमलेट्स एक्सेसिव एंगर. जर्ट्रूड को बचाने के लिए, क्योंकि हैमलेट उस वक्त इतना गुस्से में होता है कि शायद वो उसे मार देता अपनी माँ को. 22. वाई डजंट हैमलेट किल क्लाउडियस आफ्टर द प्ले बिफोर गोइंग टू हिज मदर्स चैम्बर. हैमलेट क्लाउडियस को प्ले के बाद, जो प्ले के अंदर प्ले हुआ है उसके बाद क्यों नहीं मारता? जब वो अपने माँ के पास चैम्बर में जा रहा होता है, उससे पहले की जो घटना है ये. तो पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन. ही डजंट वांट क्लाउडियस टू बी एबल टू रिपेंट हिज सिंस बिफोर डाइंग. पहले क्वेश्चन था क्यों नहीं मारता, तो आंसर था क्योंकि वो प्रे कर रहा था. तो प्रे करते हुए अगर आप किसी को मारोगे तो सीधी जन्नत जाएगा. ऐसा कहा था ना, अगर आप पूजा करते हुए मरते तो सीधे स्वर्ग जाते हैं. तो वो नहीं चाहता, ठीक है, कि वो ऐसा करे. दूसरा, ही डजंट वांट क्लाउडियस टू बी एबल टू रिपेंट हिज सिंस. और वो चाहता है कि वो मरने से पहले क्लाउडियस कहीं अपने सारे पापों का प्रायश्चित ना कर ले. ठीक है, वही जो मैंने बताया, प्रे करते वक्त मारोगे शहीद हो जाता आदमी. 23. वाई इज़ हैमलेट सेंट टू इंग्लैंड. हैमलेट को इंग्लैंड क्यों भेजा जाता है? आंसर है इसका बी, क्लाउडियस वॉन्ट्स द किंग ऑफ इंग्लैंड टू हैव हैमलेट किल्ड. क्लाउडियस किंग ऑफ इंग्लैंड से चाहता है कि वो हैमलेट को मार दें. सो समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चंस. और शुक्रिया कि आपने बारिश वाली रिकॉर्डिंग को सुना. बहुत तेज़ हो रही है यहाँ बारिश.